नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के साथ। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे संकेत मिल रहे हैं खबरों के चलते। इसके अलावा एफएनओ बाजार से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, एफआईएस जीआईएस के संकेत भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही ब्रोकरेज और कमोडिटी मार्केट पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से और शुरुआत कमजोरी के साथ हो रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक नीचे है इस वक्त और 22,123 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। वहीं दूसरे इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग के बाजार आधा % ऊपर हैं। चीन के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार 1% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं जापान के बाजार भी लाल निशान में है। तो काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है एशियाई बाजारों में और गिफ्ट निफ्टी भी वो इंडिकेट कर रहा है मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन अन्य संकेतों पर नजर डालें तो अमेरिकी बाजारों से भी संकेत हल्की कमजोरी के ही हैं। सोमवार का जो सेशन था उसमें हमने मुनाफा वसूली देखी। पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन सोमवार के दिन हमने मुनाफा वसूली हावी देखी और डाउ जोन्स में आधा % की कमजोरी थी। S&P 500 और नैस्डैक भी लाल निशान में बंद हुए। फरवरी न्यू होम सेल्स के भी आंकड़े आए जो कि अनुमान से कमजोर थे। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो वो भी काफी सारे थे। इंटेल के शेयर में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि चीन में इंटेल के चिप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो ये एक नेगेटिव खबर थी कंपनी के लिए, जिसके चलते यहाँ पे कमजोरी। यूनाइटेड एयरलाइंस पर भी जांच सख्त करने की खबर के चलते, सिक्योरिटी रीजंस के चलते शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते काफी सारे अहम आर्थिक आंकड़े भी आएंगे। शुक्रवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफी क्लोजली देखता है। इस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा आज मार्च कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के भी आंकड़े आएंगे। तो इस पूरे हफ्ते बाजार की नजर कुछ अहम आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। इस बीच पिछले हफ्ते हमने देखा कि फेड की तरफ से काफी एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स आए और उनका कहना था कि इस साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी फेड ऑफिशियल्स हैं उनके बीच मत काफी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच फेड एटलांटा प्रेसिडेंट राफेल वॉस्टिक का कहना था कि इस साल ब्याज दरों में वो एक ही बार कटौती का अनुमान कर रहे हैं। पहले 2 की बात हो रही थी, अब एक ही बार कटौती के अनुमान कर रहे हैं। और जितनी जल्दी वो कर रहे थे, थोड़ी और देरी हो सकती है जब कटौती की शुरुआत करेंगे तो। और उनका कहना है कि जब तक आर्थिक आंकड़े पूरी तरह से वो स्थिर नहीं देखते तब तक वो थोड़ा इंतजार करेंगे कटौती लेने के निर्णय को लेकर। तो हम देख रहे हैं कि फेड चेयरमैन की तरफ से बयान तो 3 बार कटौती को लेकर आए, लेकिन इसको लेकर जो मत है वो काफी बटे हुए हैं अन्य फेड ऑफिशियल्स के बीच। देखना होगा आगे एक एक करके किस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आते हैं। यूरोप के बाजार मिले जुले कारोबार यहाँ पर देखने को मिला। और अन्य संकेतों पर नजर डाले तो बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पार कारोबार कर रहा है, जिसके चलते हमने सोने में हल्की वीकनेस देखी। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी हल्की तेजी थी। यूक्रेन की रशिया रिफाइनरी में लगातार हमलों की खबर आ रही है, जिसके चलते कच्चे तेल में हम तेजी देख रहे हैं। और इस बीच मॉस्को की तरफ से भी उत्पादन में कटौती की घोषणा की गई है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो कि कच्चे तेल में तेजी का काम कर रहे हैं, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं जो क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो काफी मिक्स्ड हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार हम एफआईएस और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कल तो होली के मौके पर इंडियन मार्केट्स बंद थे, लेकिन ये आपके सामने 22 मार्च यानी कि शुक्रवार का आंकड़ा है, जिसमें कि एफआईआईस बिकवाली करके गए 3300 करोड़ की। लेकिन उसके सामने डीआईएस की तरफ से काफी अच्छी खरीदारी हुई है और 3774 करोड़ की खरीदारी डीआईआईस करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में इंडेक्स फ्यूचर्स में 1432 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में करीब 19,854 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि ध्यान रखिए कि ये जो कारोबारी हफ्ता है ये काफी छोटा है, क्योंकि कल भी भारतीय बाजार बंद थे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर फिर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। तो केवल 3 दिन 3 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे। और ऐसे में लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी है इसी बीच मार्च सीरीज की। तो किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए
आज कहाँ पर नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए हफ्ता तो छोटा है जैसे अभी आपने बता दिया, और एफआईज के नंबर में कुछ खास एक्साइटमेंट हुआ नहीं। नो चेंजेस इन एफआईज होल्डिंग, नो चेंजेस इन डीआईज होल्डिंग एंड नो चेंजेस इन रिटेल होल्डिंग। तो किसी की होल्डिंग में ऐसा चेंज नहीं है। तो ये डेरिवेटिव एक्सपायरी शायद एक रेंज में निकल जाएगी। 21,800 आपको पहले भी हमने एक स्टॉप लॉस बताया हुआ है, वो स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन करें, और 22,200 250 तक के टारगेट्स को रखें। नो एवरेज, कोई एवरेज ना करें, ज्यादा पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ ले रखा है सिर्फ उसी को होल्ड करें। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल अच्छा ट्रेड है, इनके लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बढ़िया ट्रेड देखने को मिला, और वो 46,800 के अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बंद हुआ है। 47,000 47,200 तक एक ड्यू है, और ये एक टारगेट भी बन सकता है इस सीरीज तक, यानी कि 27 मार्च तक। और इसका जो स्टॉप लॉस अब आपको रखना है वो सीरीज का स्टॉप लॉस 46,500 और स्विंग का स्टॉप लॉस 40,000 तो सीरीज का स्टॉप लॉस, और 40,500 स्विंग का स्टॉप लॉस आपको रखना है। आई रिपीट, 40,500 आपको स्विंग का स्टॉप लॉस रखना है, और 40,000 आपको सीरीज का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट है 47,200। पोजीशंस को एवरेज ना करें, आराम से इस समय कामकाज करें। रोल ओवर 68% हो चुका बैंक निफ्टी पर, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, तो 68% हो ही चुका है रोल ओवर। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादातर पोजीशंस रोल हो चुकी हैं। जो नई पोजीशंस बनेंगी वो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगी। अगर ये लॉन्ग बनी तो फिर बाजार को बहुत तेजी से ऊपर लेके आएंगी। इसलिए निफ्टी के अंदर रोल ओवर की पोजीशंस थोड़ी ज्यादा हुई हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शंस ट्रेडर्स को इस समय इंट्राडे ही काम करना चाहिए, बीटीएसटी एसटी ना रखे जाएं। शायद 27 तारीख तक डेरिवेटिव एक्सपायरी तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, इसलिए पुट्स के और कॉल्स के दोनों के प्रीमियम में रोड होंगे। तो जो काम करें इंट्राडे ही करें। ठीक है, तो इंट्राडे ही काम कीजिए, ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। एक रेंज में सीरीज की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ये कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन ट्रेड कैसे लें या फिर अवॉइड करें ट्रेड लेना, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आई होप आपने होली काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेट की होगी, लेकिन ये जो हफ्ता है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि काफ़ी छोटा कारोबारी सत्र है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड की तरफ हम अप्रोच करेंगे, और इसी बीच मार्च सीरीज की एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में ट्रेड कैसे लें? निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको, या फिर अवॉइड करें? और अपने शेयर पर भी आइडियाज़ दीजिए, किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट लास्ट वीक रही कि वॉलेटाइल रही, एक छोटे से रेंज में कारोबार किया, उसके बाद एक मार्जिनली पॉजिटिव क्लोज हुआ। ये हफ्ता छोटा है जैसा आपने बताया, और मंथली एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी देखिए रहेगी बाजार में। और इंडेक्स की तरफ से भी एक चीज जो देखने को मिल रही है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है निफ्टी को। तो मेरे को लगता है जब तक कि आप 22,200 के नीचे हैं तब तक थोड़े से रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट ऑन द हायर लेवल्स। तो आपको एक रेंज में ही, एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आएगा। तो आपको अगर 22,100 22,150 की रेंज के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वहीं पे आपको 21,900 850 के पास तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंकिंग में देखिए 47,000 के ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 47,000 के ऊपर डेफिनेटली एक आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, करीब 400 से 500 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मीनवाइल स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो पहला नाम होगा ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट सन फार्मा का, ऑन द फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि करीब करीब 1660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं विद 1585 एज अ स्टॉप। और दूसरा नाम होगा टाटा पावर का, जहाँ पे कि ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है पोस्ट दिस मार्जिनल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे भी आपको देखिए पॉजिटिव बायस मेंटेन करके रखना है। नियर टर्म पे करीब 402 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 384 के स्टॉप लॉस के साथ। इसको भी आप लॉन्ग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सन फार्मा होगा फोकस में, 1660 के टारगेट के लिए आप नजर रखिए, और टाटा पावर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 402 के टारगेट्स के लिए। और जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे और अजीत भी बता रहे थे कि मार्केट रेंज में रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। ओवर द वीकेंड काफ़ी ढेर सारी खबरें भी आई हैं, लेकिन हम आपके सामने रखेंगे कुछ अहम खबरें, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पे ब्लॉक डील होगी
जहाँ पे क्रिस कैपिटल के जो आर्म है वो लगभग 3% स्टेक की बिकवाली करेंगे। लगभग 2460 करोड़ का ये डील होने वाला है। प्राइस रेंज जो है लगभग 5% तक की डिस्काउंट में हो सकता है करंट मार्केट प्राइस से। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा उनो मिंडा। उन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया है स्टार चार्ज के साथ, जहाँ पे ईवी के जो कार वॉल चार्जर्स होते हैं उसको लेके ये एग्रीमेंट है। और यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करने वाली है ईवी सप्लाई इक्विपमेंट भारत में। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो यहाँ भी आया है। चैनल चेक से हमें पता चल रहा है कि जोमेटो की जो ब्लिंकिट है उन्होंने प्राइस बढ़ाया है। डिलीवरी चार्जेस एनसीआर और मुंबई एरियाज में कुछ एरियाज़ में ही प्राइस बढ़ा है, लगभग 20 से लेकर 40 रुपये तक से। वेल्सपन कॉर्प को 512 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है सलाइन वाटर कॉरपोरेशन से। और इम्पोर्टेंटली डॉक्टर रेड्डीज़ ने भी जो है करार किया फार्मास के साथ, जहां पे वो शॉक थेरेपी जो है ड्रग को मार्केट करेंगे भारत में। मारुति सुजुकी के भी रिकॉल आई है 2 मॉडल्स की, लगभग बलेनो और वैगन आर जो मैन्युफैक्चर हुए थे 2019-20 में, उन डेट्स में जो है कुछ रिकॉल्स देखने मिल रही हैं। रेलिगर इंटरप्राइजेज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उनके जो लेंडर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी जो है कंपनी को, जो रेलिगर इन्वेस्ट थी, उनको जो है फ्रॉड स्टेटस से रजिस्ट्रार से उनके नाम निकाल दिया गया है। थोड़े दिन पहले एसबीआई ने भी यही किया था। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है लिस्टेड कंपनी रेलिगर एंटरप्राइजेस के लिए भी है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। क्यूपिड के जो प्रमोटर्स है उन्होंने विड्रॉ कर दिया डिसीजन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाल ही में लगभग 13% स्टेक क्यूपिड के प्रमोटर्स ने जो है खरीदारी की थी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अब हम बात करेंगे थोड़े से एनबीएफसीज में जो फोकस में ऑफकोर्स रहेंगे, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है यहाँ पे। आरबीआई जो है स्पेशल कंडक्ट करने वाली एक ऑडिट, अब ये जो है इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए रहेगा, क्योंकि जो रेगुलेटरी ब्रीचेस दोनों कंपनीज में देखने मिली है उसके कारण हाल ही में दोनों स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट भी ज़रूर आई थी। और आईएफएल फाइनेंस में अगर आप देखें तो वहाँ पे पाबंदी आई थी गोल्ड लोन्स को लेके, और वही अगर आप बात करें आपको फाइनेंसिंग को लेके तो उसमें भी कुछ जो है जेएम फाइनेंशियल के प्रोडक्ट्स में बैन लगा था। तो यहाँ पे टोटल न्यूज़ फ्लो जो है हमें आपको लेके आए हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्शन आज दिन की ट्रेड में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, काफ़ी अहम खबरें हैं आज, और मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशा आपका ये पूरा अपडेट लाने की। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर गौरव मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो आज सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1915 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि उनके सिनेरियो एनालिसिस के मुताबिक ईपीएस जो है वो कहीं पे काफ़ी नीचे आ चुका है, एक बॉटम लेवल उसने रीच कर चुका है। उसके अलावा कहीं पे उनको दिख रहा है कि री रेटिंग जो है वो कहीं पे ग्रोथ विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आगे जाके। और अगर हम एचडीएफसी बैंक के कंपेरिजन भी करें अगर निफ्टी के परफॉर्मेंस के साथ, तो कहीं पे ये जो गैप है वो नैरो हुआ है, और इसी के लिए उन्होंने एक बाय रेटिंग बरकरार रखा है फिलहाल के लिए एचडीएफसी बैंक के लिए। इसी स्टॉक पे सीएलएसए का भी आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1650 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके उनको निम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि सीएलएसए ने यहाँ पे आउट परफॉर्म टारगेट जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1133 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जेएलआर में जो हमने ग्रोथ मोमेंटम देखा था वो कहीं पे कंटिन्यू हुआ है। पहले 2 महीने में ही 2024 के 10% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है जेएलआर के वॉल्यूम्स में। और इन्वेंटरी लेवल्स भी अगर यूएस की बात करें तो जेएलआर में काफ़ी हेल्दी लेवल्स पे है, और कहीं पे डिस्काउंट जो था जेएलआर में वो कहीं पे घटते हुए देखने को मिल रहा है, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें टाटा मोटर्स पे भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं टेलीकॉम की, जहाँ पे यूबीएस ने भारतीय एयरटेल पे जो रेटिंग है वो न्यूट्रल रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1310 रुपीज़ का किया है। और वोडाफोन आइडिया पे ये जो रेटिंग है वो न्यूट्रल पे अपग्रेड करते करते टारगेट प्राइस जो है वो 13 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है 10% का इलेक्शंस के बाद, और इसी सब में लिमिटेड अपसाइड उन्हें देखने को मिल रहा है इन 2 स्टॉक्स में। तो उसकी वजह यह है कि कहीं पे वोडाफोन में कहीं पे जो फंड रेजिंग है उसकी वजह से उन्हें एक लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल रहा है, और भारतीय एयरटेल में उनका मानना है कि कहीं पे डिविडेंड जो है वो बढ़ सकते हैं आगे जाके, और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने टारगेट प्राइस तो बढ़ाया है, पर एक बेरिश नहीं, हम न्यूट्रल स्टांस इसे कह सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स के लिए। अगली बात करते हैं स्किपर की, जहाँ पे इनक्रेड ने इनिशिएट किया है ऐड रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 400 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे एक टॉप 10 कंपनीज़ में टीएनडी के अगर बात करें तो उसमें टॉप 10 कंपनीज़ में आती है ये कंपनी, और ऑर्डर पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का, और आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे मार्जिन जो है वो कंपनी काफ़ी
अच्छे लेवल्स पे मेंटेन कर सकती है और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है इनक्रेड की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं पावर यूटिलिटीज़ कंपनीज़ की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने टाटा पावर पे रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 322 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे पावर डेफिसिट जो है वो इशू तो है, बट उसमें कहीं पे उन्हें अंडरवेट सेक्टर को किया है पूरे के पूरे, क्योंकि उनके हिसाब से 3 इश्यूज़ है ये पावर डेफिसिट में। तो पहला इशू अगर हम बात करें तो पावर डिमांड जो है वो ऑफ ग्रिड में मूव होते हुए देखने को मिल रही है। दूसरी एक चीज़ है जो कि है एग्जीक्यूशन रिस्क इस कंपनीज़ में। और तीसरी जो है वो वैल्यूएशंस जो है इन सब कंपनीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग जो है वो बाकी कंपनीज़ में भी, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी और बीएचईएल, इसमें बरकरार रखा है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज पावर कंपनियों पर नज़र रखिए और इसके अलावा भी काफ़ी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड लिया आज वहाँ पर? गुड मॉर्निंग पूजा। आज के दिन में कल थोड़ी सी बढ़त थी। आज के दिन में यूएस से डेटा है वो काफी इंप्रूव होकर आने की यहाँ पे संभावना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग थोड़ी सी यहाँ से जा सकती है और एक हल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है आज के दिन में। तो ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। 66,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 65,800 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना होगा 66,225 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी एक सेलिंग जो है वो बनेगी। ऊपरी स्तर से यहाँ पे सेलिंग करे वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 500-600 पॉइंट तक का जो सेल है वो यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ भी हम देख सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी में करीब करीब सेलिंग की सलाह रहेगी और सिल्वर में भी 74,500 तक का जो स्तर है नीचे की तरफ वो आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह है वंदना जी की तरफ से। और क्रूड पे क्या करें वंदना? कल हमने हल्की तेजी भी देखी थी यहाँ पर, अभी और आप तेजी देख रही हैं कच्चे तेल में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कच्चे तेल में तेजी रहेगी। 27 सेंट्स के बढ़त के साथ यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली अपनी मार्केट खुलेगी तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा और एक रेजिस्टेंस है कच्चे तेल में 69.50 का। वहां तक कच्चा तेल इस रैली में जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 68.35 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और जो टारगेट होगा वो करीब 6900 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6800 का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इस बार ऊपर की तरफ ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। ओके, तो थोड़ा और तेजी आए तब एंट्री लीजिए 6800 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर की तरफ 6900 तक के लेवल्स एमसीएक्स क्रूड पर देखने को मिल सकते हैं। वरना इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी क्या कोई रणनीति है आपकी? जी पूजा, काफी दिनों बाद इसने ये लेवल तोड़ा है 145 का और ये करीब करीब क्लोजिंग इसने 149 के करीब का दिया है। मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में जब ओपनिंग होगा तो बिल्कुल ही यहाँ पे रेंज में हो सकता है। 150 से ऊपर की क्लोजिंग इसकी है, लेकिन यहाँ पे सलाह यही रहेगी कि थोड़ा भी करेक्शन आता है 150 या 149 के रेंज में मिलता है, इस कमोडिटी को फिर से खरीदना चाहिए। और अब जो टारगेट बनेगा वो करीब करीब 160 का बनेगा और टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 145 का। तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली इस कमोडिटी में अब हायर हाइज हायर लोज बनने का जो टाइम है वो आ गया है, लेकिन जो अपसाइड होगा वो यहाँ पे लिमिटेड होगा क्योंकि इन्वेंट्री अभी भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है सलाह। नेचुरल गैस पर 162 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चलिए। जो फैक्टर्स थे वो वंदना भी हाईलाइट भी कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए बाकी बढ़ते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे बाजार पर चर्चा जारी रहेगी।